ठीक है प्रियंका, तुम्हें आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक फैमिली बनाया था। अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो हमने फैमिली में यहाँ पे देखा था कि हमारे पास दो टाइप्स है, ओपन और न्यू। न्यू तो हमें न्यू बनाना है, तो हमें न्यू पे जाना है। यहाँ से हमें फैमिली का सबसे पहले टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फैमिली में हमने देखा था कि किस तरह से टेम्पलेट करना है। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे वो सब हमने देखा था। ठीक है, प्रियंका तुम वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अपलोड करके रखा है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और जब साथ में सब लोग रहेंगे तो हम लोग एक बार रिपीट भी कर देंगे सब जगह। ठीक है, तब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ से फैमिली बनाना चाह रहा था। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है कि मुझे बनाना किसमें है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, इंटीरियर में पेटेंट जिसमें बना सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ मैट्रिक में। ठीक है, अब इनकेस मान लो कि मुझे पेटेंट इंटरेस्ट में बनाना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो इंटीरियर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करना है कि क्या मुझे फैमिली में बनाना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बनाना है कॉलम, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉलम ले लेता हूँ। तो कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ सर चेक करेंगे आवाज तो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ बहुत बहुत कम आ रही है। एक मिनट में डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ब्लूटूथ। मैं माइक से। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है क्या आवाज प्रियंका? बहुत धीमी आ रही है सर। अभी अभी भी धीमी आ रही है? अभी आ रही कि नहीं आवाज तुम्हें? हाँ अभी आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फैमिली। फैमिली में से अब मैं यहाँ पे इम्पेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इम्पेरियल में से मुझे कॉलम बनाना है, तो यहाँ पे कॉलम का टेम्पलेट में ले लेता हूँ। कॉलम कॉलम का यहाँ पे टेम्पलेट लेने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखोगे तो आप तुम्हारे पास यहाँ पे फैमिली के टूल्स आ जाएंगे, जिसको यहाँ पे देखोगे तो क्रिएट ऑप्शन है, इंसर्ट ऑप्शन है, एनोटेशंस, व्यू, मैनेज एंड ये प्लगइन्स है, और ये मॉडिफाइड टैब्स। ठीक है, तो क्रिएट में जाना है, आपके पास यहाँ पे सॉलिड टूल्स है और यहाँ पे आपके पास वाइट टूल्स है सेम। ठीक है, उसके बाद ये सिमिलर टूल्स है जो आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर्स पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे डॉटर में एंड वर्क प्लेन है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि लोड इनटू प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट में लोड कर सकते हो, या फिर लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, मतलब आप प्रोजेक्ट में ही एक फैमिली बना के उसे लोड कर सकते हो, एंड देन जो प्रोजेक्ट आपका ये चल रहा है उसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया है कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको रेफरेंस प्लान में कुछ इस तरह से दिखेगा, जो फ्लोर फ्लोर प्लान होता है। तो यहाँ पे आपको दिखता है रेफरेंस ऑफ लेवल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हमारे फैमिली। तो फैमिली बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है। तो अब हमें क्या करता हूँ, यहाँ से एक एलिवेशन चेक करता हूँ। ठीक है, तो एलिवेशन में देखोगे तो कुछ इस तरह से एलिवेशन है आपका, मतलब कि यहाँ से, मतलब कि आपका जो ग्राउंड लेवल है वहां से उसकी हाइट कितनी है, 9 फीट है। अगर यहाँ से चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है, तो मुझे मेरे कॉलम की हाइट 10 फीट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 फीट इंटर कर दिया है। तो ये 10 फीट हो चुका है, एंड देन इसे मैं मैनेज भी कर सकता हूँ इधर से। ठीक है, ये हो गया। तब जो भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो मुझे 10 फीट पे बनेगा। ठीक है, तो मेरे पास एलिवेशन में 4 साइड है, तो 4 साइड से मैं देख सकता हूँ एलिवेशन पे। तो 3D साइड पे देखते हैं, तो 3D पे कुछ भी बना नहीं है, आपने बनाया नहीं है। रेफरेंस प्लेन पे आना है आपको, एंड देन वी गोइंग टू ड्रॉ हैव फॉर एक ड्राइंग। ठीक है, तो केयर, एंड देन यहाँ से मुझे सॉलिड लेना है, सॉलिड में सबसे फर्स्ट बनाएंगे, एंड देन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, तो कैंसिल एडिट मोड, एंड देन यहाँ पे आपका आएगा फिनिश एडिट मोड। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बनाना। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक लाइन ले लेता हूँ सबसे फर्स्ट। तो लाइन में मैंने क्या किया, यहाँ से इस लाइन तक ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं जनरली मैं ऐसे ही मैनुअली ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉ हो चुका है। एंड देन मुझे यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करना है, जो एक्सट्रूशन स्टार्ट मेरा 0 से हो रहा है और एंड कितने पे हो रहा है, 1 फीट पे हो रहा है। तो मुझे 1 फीट नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 10 फीट चाहिए हाइट पे।
तो यहाँ से 10 फीट कर लिया मैंने, और यहाँ से मैं इसे फिनिश करता हूँ इस तरह से। अब जैसे फिनिश करूंगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो यहाँ पे। अब हम इसे 3D में देखते हैं, 3D में आओगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, क्लोज करता हूँ मैं, यहाँ से 3D पे आ जाते हैं। ये देखो, तो 3D में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे डिटेल्स एंड देन यहाँ से सेटिंग पे देखता हूँ, तो इस तरह से। तो ये आपने जो कॉलम बनाया कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये देखो। ठीक है, मैंने बनाया कहाँ पे, मैंने फैमिली लिया सबसे फर्स्ट, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट पे गया हूँ मैं, और यहाँ से सॉलिड मैंने ले लिया और यहाँ पे बनाया मैंने कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, इनकेस मुझे एक और कॉलम बनाना है, अब जैसे कि 3D में जाएंगे तो ये आपको किस तरह से दिख रहा है, इस तरह से कॉलम दे रहा है, रेक्टेंगल स्क्वायर कॉलम दिख रहा है आपको। तो मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे दूसरा कॉलम बनाता हूँ, फिर से जाऊंगा क्रिएट पे, सॉलिड में लेना है आपको एक्सट्रूशन, एंड देन यहाँ से लेना है सर्कुलर। तो मैं यहाँ पे सर्कुलर कॉलम लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूशन जो हाइट है वो यहाँ पे 10 फीट होती है, तो सेंटर सेलेक्ट, एंड देन यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 फीट पे। ठीक है, तो 10 फीट है, एंड देन फिनिश करता हूँ। ये मेरा बन गया यहाँ पे, एंड देन 3D में देखते हैं, तो 3D में आपका कुछ इस तरह से बनेगा देखो। तो 3D में मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉलम बना लिया। तो ये हो गया मेरा बेसिक 2 टाइप्स ऑफ कॉलम्स, एक मैंने रेक्टेंगल टाइप्स का बनाया और एक मैंने बनाया यहाँ पे सर्कुलर। ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, अब इनकेस मान लो कि मुझे क्या करना है कि कुछ यूनिक बनाना है, मतलब कि कुछ डिजाइनर या फिर अलग टाइप्स का बनाना है, तो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा। ठीक है, तो इस टाइम में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा व्हाइट। देखो यहाँ पे व्हाइट है आपके पास, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, आप सॉलिड में कोई भी व्हाइट बनाते हैं तो उसे क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगल कॉलम बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बना क्या रहे वो जान लो आप, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या बनाने वाले हैं हम लोग। जस्ट सेकंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब देख लो हम लोग बनाने का वाले हैं, तो हम लोग बनाने वाले हैं कुछ इस टाइप का कॉलम। ठीक है, ये होता है ग्रीक कॉलम। ठीक है, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये देखो यहाँ पे, ये जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है बनाना, लेकिन इसके अंदर जो पैटर्न दिया है ना, ये वाला हम लोग कुछ इस टाइप्स का बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बनाते कैसे, तो आपको दिखेगा ये ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह से बनता है कुछ। ये देखो, ये दिख रहा है, तो इस टाइप का बनता है कुछ ग्रीक कॉलम, रोमन कॉलम, एंड देन इस टाइप का बनता है कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये डिजाइन आप बना सकते हो, फैमिली का ही यूज करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक जनरली बेसिक से, अब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, आप एडवांस बना सकते हो। सबसे पहले आपको कॉलम बेसिक बनाना है, तो बेसिक बनाना सिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो डिजाइन में देखोगे तो ये कॉलम देखोगे आप, ये देखो, इस कॉलम में आपको ये पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे लाइंस दिख रही है, लाइन में गैप दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से, दिख रहा है ना यहाँ पे। देखो ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम देखो, देन सेकंड वाला देखो, यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है आपको यहाँ पे। देखो यहाँ से सर्कुलर दिख रहा है। तो दो टाइप्स के बनते हैं यहाँ पे, एक सर्कुलर बनता है, एक रेक्टेंगल वाला बनता है। तो ये दोनों हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से बनाना है बताता हूँ आपको भी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे क्रिएट, एंड देन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सॉलिड एक्सट्रूशन टूल्स, एंड देन यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल, एंड देन मैं रेक्टेंगल से यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैं मेजरमेंट से नहीं बना रहा हूँ, आप बना सकते हो मेजरमेंट से। तो यहाँ पे हमने इस मेजरमेंट को ले लिया और यहाँ पे हमने 10 फीट हाइट रखी है कुछ इस तरह से। तो मैं 3D पे जाता हूँ अभी, तो 3D में मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है, ये देखो। अब इसी के अंदर हम लोग डिजाइन बनाएंगे, तो डिजाइन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है,
तो डिजाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक वॉइड बना देंगे। तो वॉइड बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे हम लोग क्रिएट में, यहाँ से लेता हूँ वॉइड, एंड देन वॉइड के बाद यहाँ से लेता हूँ वॉइड एक्सट्रूशन, एंड देन यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखो रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ड्रॉ किया मैंने, छोटा सा मैंने ड्रॉ किया। अब इसी को सिलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो 4 4 इंचेस पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 4 इंचेस पे पुट हो गया। फिर से कॉपी करते हैं। मल्टीपल्स कॉपी चाहिए मुझे, तो मल्टीपल्स कॉपी के लिए यहाँ पे मल्टीपल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मल्टीपल्स कॉपी हो गया है मेरा 4 इंचेस, जैसे यहाँ पे 4 इंचेस, 4 इंचेस, एंड 4 इंचेस। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया है। अब मैं यहाँ पे फिर से कॉपी करूंगा, यहाँ पे भी करना है मुझे, तो ये मुझे टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसे पूरे को, एंड देन यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ड्रॉ मिरर एक्सिस। तो मैं इसको सेंटर ले लेता हूँ पॉइंट, एंड देन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्या करेगा, अपोजिट साइड में सेम बना देगा। ठीक है, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे आपको मैनेज करना है तो मैनेज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा सा इधर से इधर कर दिया मैंने, इसे भी थोड़ा सा आप सिलेक्ट करके इधर इस तरह से कर। एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये जो लाइन है आपका मेन कॉलम का, जो आपने बेसिक कॉलम बनाया है, वहां पे क्या होना चाहिए कि आधा आपका बाहर होना चाहिए, आधा अंदर होना चाहिए। मतलब आधा क्या करेगा, कट करेगा अंदर से आपका सॉलिड। ठीक है, अब सेम मुझे यहाँ पे बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखो यहाँ पे फिलहाल के लिए, एंड यहाँ पे आ चुका है ये। एंड देन मैं इसको रोटेट करता हूँ। रोटेशन के लिए हमारे पास टूल्स है, एंड देन इस तरह से इस पार्ट को मैं करता हूँ 90 पे रोटेट, इस तरह से। ये देखो, एंड देन मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड की हेल्प से यहाँ पे इसे मैनेज कर लेता हूँ, ऊपर लेके थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। एंड देन से हम लोग इसको मिरर कर लेंगे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मिरर कर लेता हूँ। आप देखोगे तो चारों साइड में आपका ये बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बनाना है। तो ये मेरा प्रोफाइल हो गया कंप्लीट। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से फिनिश करता हूँ। अब फिनिश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये बन चुका है। अब हम लोग इसे 3D में देखेंगे जाके, तो 3D में देखो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, ठीक है। अब स्केप दबाते हैं हम लोग, तो ये देखो यहाँ पे कट पैटर्न आपका अप्लाई हो चुका है, दिख रहा है। तो उसने क्या किया, सॉलिड में से आपका जो आधा बाहर निकला था उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने ऊपर। आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो, दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एक एलिवेशन में चल जाता हूँ। एलिवेशन पे जाने के बाद यहाँ पे डिटेल्स व्यू, एंड देन यहाँ पे हिडन लाइन। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए, बाद में मैनेज कर लेंगे, हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इसे इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, अब 3D में देखते हैं कुछ इस तरह से। देखो पैटर्न्स किस तरह से दिख रहा है आपको, दिख रहा है। आप इसे हिडन लाइन में भी देख सकते हैं, या फिर आप हिडन लाइन में भी देख सकते हो। इस तरह से शैडोज चेंज करना है तो शैडोज चेंज करके यहाँ पे आप अलग इसमें यहाँ से कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। 3D में हम लोग, ठीक है, शैडोज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, शैडोज का ऑप्शन शायद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको इसे देखते हैं। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने ये तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब मुझे नीचे यहाँ पे एक अलग डिजाइन बनानी है, जैसे कि ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर में यहाँ पे नीचे होता है और ऊपर होता है। तो यहाँ पे फिर से बनाएंगे हम लोग। तो उसको बनाने के लिए आप 3D पे आ जाओ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेल्प लूंगा, यहाँ पे क्रिएट में से जाके यहाँ पे स्वीप का। ठीक है, अब स्वीप का क्या प्रॉपर्टीज, क्या है, डेफिनेशन क्या है। अब क्या करते हो, स्वीप में एक पाथ क्रिएट करते हो, एंड देन उस पाथ तक जो भी आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, प्रोफाइल वहाँ पे बनता है वो आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करेंगे, एंड देन वहाँ पे प्रोफाइल प्रोफाइल बनाएंगे। तो प्रोफाइल हमारा वहाँ पे चारों तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्वीप को सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ से मैं जाता हूँ। देखो हमने इसके पहले किस पे, स्केच पाथ पे बनाया था। अब मैं यहाँ से बनाता हूँ पिक पाथ पे। तो पिक पाथ पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ से आपको पाथ को क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे एक पाथ को क्लिक करता हूँ। ये देखो यहाँ पे बन गया आपका एक पाथ को, यहाँ क्लिक करता हूँ,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पाथ पे पूरा क्लिक कर, तो ये चारों डायरेक्शन मेरा पाथ है। ठीक है, पाथ मेरा यहाँ पे बन चुका है, कुछ देखोगे तो इस तरह से आपका स्क्वायर में पाथ बन चुका है। मैंने फोर कॉर्नर ऑफ यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना इधर से फिनिश करो आप। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपका पाथ बन के रेडी है, लेकिन यहाँ पे आपका देखो प्रोफाइल है। अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल बनाना है, तो प्रोफाइल के लिए आप सिलेक्ट प्रोफाइल करो, एडिट प्रोफाइल पे जाओ। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको पूछ रहा है कहाँ पे बनाना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो मुझे राइट साइड में बनाना है, तो मैं फ्रंट पे चल जाता हूँ यहाँ पे इस तरह से। देखो, तो फ्रंट पे राइट साइड पे आ गया हूँ मैं। यहाँ से मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अभी आपको कितना चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मैं 8 फीट 5 इंचेस। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं लेता हूँ यहाँ पे 4 इंचेस। फिर से यहाँ पे लेता हूँ 4 इंचेस। जैसे यहाँ से ऊपर लेते हो 4 इंचेस, कुछ इस तरह से डिजाइन बना रहा हूँ, और से यहाँ से 4 इंचेस, जब तक वो करेक्ट नहीं हो जाता वहां तक मैं 4 इंचेस का यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, 4 फीट हो गया आपका। फिर से यहाँ सेलेक्ट करो, 4 इंचेस दे दो। अब की तरफ लेना है आपको 4 इंचेस, 4 इंचेस की तरफ 4 इंचेस। एंड देन यहाँ पे आपको यहाँ लाके कनेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ये यहाँ पे एंड कर देना इस तरह से। तो ये मेरा प्रोफाइल है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये प्रोफाइल अब क्या होगा, जहां तक मैंने पाथ क्रिएट किया था वहां तक कंटिन्यू क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो फिनिश करता हूँ मैं इसे। ये मेरा प्रोफाइल बन के रेडी हो गया। अब मुझे यहाँ पे स्वीप को फिनिश करना है, तो बस स्वीप आप करेंगे एंड देन फिनिश। तो देखोगे तो इस तरह से आपका प्रोफाइल बना है। कुछ 3D में जाके देखते हैं, तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये देखो। अब मैं इसे एडिट में देखता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ से तो देखो ये कुछ इस तरह से बना है आपका, देखो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऊपर भी सेम बनाना है, तो मैं यहाँ पे चल जाता हूँ फ्रंट पे वही पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके फिर से नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्वेश्चन को। एंड देन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा मिरर रो एक्सिस। अब मैं इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब मिड पॉइंट मिल गया मुझे, एंड देन यहाँ पे मैं मिरर कर देता हूँ, तो ये ऊपर भी मिरर हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, मिरर हो गया। एंड देन इस डिजाइन को सिलेक्ट करता हूँ, और इस डिजाइन को यहाँ पे लाके मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। एंड देन इसे यहाँ लाके आपको मुझे यहाँ तक कनेक्ट करना है, देखो इस तरह से। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम लोग 3D में जाएंगे तो देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से रोमन कॉलम यहाँ पे बनेगा, ये देखो दिख रहा है। तो पैटर्न के साथ यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो। ये है आपका रोमन ग्रीक आर्किटेक्चर कॉलम, इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये हो गया एक फैमिली का पार्ट। एंड देन यहाँ पे आप अलग अलग डिफरेंट बना सकते हो। यहाँ पे गैप दिख रहा है, इसको भी फिल कर सकते हो आप, ऊपर कर सकते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके। तो ये आप हमेशा यहाँ पे एलिवेशन में से ही करना है। देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये इसलिए गैप दिख रहा है, इसको ऊपर ले लो। ये यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे भी ये फिनिश है। तो एंड देन ये आपका इस तरह से 3D में आओ, तो देखो फिल हो गया अभी आपका। तो ये इस तरह से आपका बनेगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है कि किस तरह से हमने अप्लाई किया है शेप को, कहाँ पे अप्लाई किया, किस तरह से कॉपी किया है। बाकी बहुत इजी है ये बनाना। यहाँ पे ये देखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका यहाँ पे ग्रीक फॉर्म। ठीक है, अब मान लो कि हाइट इसकी थोड़ी कम लग रही है मुझे, यहाँ पे हाइट बढ़ाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्रंट पे जा सकता हूँ। अब हाइट हमने 10 फीट ली थी, तो मैं 15 फीट कर लेता हूँ या 20 फीट कर लेता हूँ, 20 फीट इंटर। तो 20 फीट तक हाइट इसकी चलेगी। लेकिन ये देखो यहाँ पे हाइट इसकी कितनी है, 10 फीट ही है ना। तो 10 फीट यहाँ पे चले जाओ आप। यहाँ पे आप क्या करो, उसे सेलेक्ट करो, जैसे कि मैंने उसे कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। ये है मेन कॉलम आपका। ठीक है, या फिर आप 3D में फ्रंट पे भी जा सकते हो। कॉलम को सेलेक्ट करो, तो देखो ये आपका मेन कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। मेन कॉलम नहीं हो रहा तो इसे ऊपर कर लो थोड़ा सा। अब देखो नीचे का मेन कॉलम सिलेक्ट करो। इसकी हाइट 10 फीट है, तो यहाँ से 20 फीट कर लो, यहाँ से आप 20 फीट, यहाँ से इस तरह से। एंड देन अप्लाई, तो 20 फीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो, और यहाँ से आप अप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही रखता हूँ इसे। ठीक है, ये नीचे का तो परफेक्ट है, ये मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर से सिलेक्ट करते हैं इसे, और यहाँ से ड्रॉ एक्सिस मिरर, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, मिड पॉइंट, एंड देन यहाँ से ड्रॉ।
आगे ऊपर, ठीक है। एंड देन इसको नीचे चाहिए तो नीचे भी ला सकते हैं हम लोग, जैसे कि अलाइन, इस लाइन में अलाइन चाहिए, एंड देन इस लाइन, तो ये अलाइन हो चुका है। अब ये वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं यहाँ से इस तरह से, ये हमारा आ चुका है। अब इसको 3D में जाके देखेंगे तो ये देखो आपका हाइटेड यहाँ पे कॉलम बन के रेडी है। क्लियर? तो ये इस तरह से आप फैमिली में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो किसी भी टाइप्स का। फैमिली में बनाना बहुत आसान है। आपके माइंड में जो भी है, जो भी कंसेप्ट है, आप यहाँ पे इसे बना सकते हो। आपको मटेरियल से देना है तो मटेरियल भी दे सकते हो, यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट करना है। मैं मटेरियल से आगे पार्ट बताने वाला हूँ किस तरह से हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, बनाते हैं। तो मटेरियल्स बॉक्स में जाइए, यहाँ से आप कोई भी मटेरियल सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 3 पार्ट हो गए आपके, यहाँ पे तो 3 पार्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मटेरियल्स ले लो, हम लोग यहाँ से मटेरियल्स बनाते हैं। मैं एम नाम वन देता हूँ इसे, एंड देन यहाँ से ऐसे ऐसे मटेरियल जाना है आपको, देन यहाँ से अप्लाई, मैं ये वाइट ले लेता हूँ। ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे रियलिस्टिक में देखोगे तो आपको दिखेगा ये, मटेरियल्स यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। शेडेड में तो मटेरियल्स नहीं दिखता है, एंड देन इस तरह से आप मटेरियल्स इसको दे सकते हो, तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ हार्ड लग रहा है क्या? एक बार आप देखना रिपीट, अब वीडियो तो है आपके पास, वहां पे जाके आप इसे देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला बनाते हैं। सेकेंड यहाँ पे हम लोग डिजाइन देंगे। अब मान लो कि इसे एडिट करना था, आप इसे भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राउंडेड सर्कुलर वाला कॉलम बनाते हैं। तो सर्कुलर वाला राउंडेड कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाता हूँ। टाइम हो गया तो मैं यहाँ पे फिर से लिंक भेजता हूँ, एक सर्कुलर वाला ही बनाते हैं, देन उसके बाद एंड करते हैं मेरा क्लास, ठीक है। ओके सर। मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ प्रियंका, ठीक है, ज्वाइन हो जाना। हाँ हाँ हाँ।